नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं झेलम टाइम्स और मैं हूं विदुष लाथिया। अक्सर हम आपकी मुलाकात बहुत सी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से करवाते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट से करवाते हैं, इन्फ्लुएंसर से करवाते हैं, लेकिन आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये जो हमारे इस लाइव सेशन के आज स्पेशल गेस्ट हैं, उनकी जितनी तारीफ कर दी जाए ना उतनी कम है। आज हम जम्मू कश्मीर के रियासी से हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि एक स्पिरिचुअल जर्नी उन्होंने तय की, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग उन्होंने कंप्लीट किए। वो ज्योतिर्लिंग उन्होंने कैसे कंप्लीट किए, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को ये जब बात आपने सुनी है कि 12 ज्योतिर्लिंग उन्होंने कंप्लीट किए तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा करके जो है वो कंप्लीट किए हैं। कैसे उन्होंने कंप्लीट किए, क्या क्या कठिनाइयां जो है इस यात्रा को तय करने में उनको आई, ये सब आज हम उनसे बात करके जानेंगे। और क्या क्या उनके जीवन में चल रहा है, जो भी उनको परेशानी आई और कैसे उन्होंने कंप्लीट किया, क्या क्या और क्या क्या किया। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से ही है, लेकिन महाराष्ट्र में इन्होंने हनुमान जी के मंदिर का कुछ निर्माण करवाया, गौशाला की, एनिमल्स की हेल्प करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम उनको ऐड करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो अपना काम जो है वो बरकरार कर रहे हैं। और आप लोग जरूर उनको फॉलो कीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कृष्णा जी को ऐड करूंगी। कृष्णा जी, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज ऐड हो जाएं। हेलो एवरीबॉडी। जरूर उनको जो है वो फॉलो कीजिएगा अगर आपको उनका काम अच्छा लगे, और उनको सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेलो, नमस्ते। सीताराम जी, सीताराम, नमस्ते सीताराम, सीताराम। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, कृपा मालिक की। आप बताएं कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। आपकी तरफ से भी जो झेलम टाइम्स के ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है, सबको पहले तो मेरी तरफ से सीताराम, है ना, जो कि अपना कीमती समय टाइम अपना मेरे को दे रहे हैं। तो कृष्णा जी, आप मुझे बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके माइंड में ये आइडिया आया कैसे कि आपको जो है वो ये ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट करने चाहिए। एक्चुअल में मैं एक यूट्यूबर बनने का स्टार्टिंग से था, हम्म। लेकिन कोई प्लान नहीं था मेरा कि मेरे को ये सब करना है ना। तो ऐसा कुछ मतलब सिचुएशनों को लेके चले जाइए कि, है ना, अपने अपने फाइनेंशियली किसी चीज को लेके चले जाइए, या मतलब कि यहाँ की सिचुएशन या माहौल को लेके, है ना। तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, है ना। तो अचानक से माइंड में आया कि मेरे को ये करना है ना। बहुत देर से ये था कि भाई मेरे को एक यूट्यूबर बनना है, और यूट्यूबर बनने के लिए कंटेंट बहुत सारे थे माइंड में, कि भाई कोई भी तरीका चूज कर सकता था मैं। लेकिन एक अच्छा तरीका चूज करने के लिए कोई मतलब दिख रहा था कि कोई अच्छा कंटेंट पकड़ूं, या फिर अच्छी लाइन पकड़ूं, जिससे मतलब कि मैं खुद की इमेज भी मतलब बरकरार रख सकूं, अपने परिवार की इमेज बरकरार रख सकूं, और जो लोग मेरा कंटेंट देखें वो भी कुछ अच्छा ही देखें, बुरा ना देखें। तो इसीलिए ये शुरू किया था मैंने। ओके, तो आपने जो ज्योतिर्लिंग 12 कंप्लीट किए उसके बारे में कुछ बताएं। ज्योतिर्लिंग 12 कंप्लीट एक्चुअल में क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग अपना हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई इनकी यात्रा कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद वो नहीं करते, मतलब वो उसका फिर से जीवन नहीं होता ये, है ना, मतलब इंसान के रूप में, है ना। तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, मैं कुछ ऐसा लेके नहीं चला कि मेरे को ये मोक्ष चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। मेरे माइंड में टोटली एज इट इज सिर्फ यही था कि मेरे को मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके एक अच्छी स्टेज पे पहुंचना है, और कोशिश करनी है कि भाई अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, या जिस परिस्थिति में मैं हूँ यहाँ से बाहर निकल जाऊं, तो किसी की भी हेल्प करूंगा, ये माइंडसेट लेके निकला था। और ये कि मेहनत करूंगा, है ना, और जितना मेरे से हो पाएगा उतना एफर्ट दूंगा अपने काम में। लोगों को पसंद आएगा तो वो जरूर मेरे साथ कनेक्ट होंगे, तो यही सोच लेके निकला था। हम्म। तो आपने ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये पैदल यात्रा आपने की? जी जी, मैंने ये पैदल 9 महीने लगभग पैदल किए, है ना। और 9 महीने पैदल करने के बाद जम्मू मैक्सिमम मान के कश्मीर चलिए। से आपने पैदल की? जी जी, मैंने शुरू की थी अपना जब मैं घर से निकला था तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने गया था। हम्म। तो वो दर्शन किए, फिर उनके बाद यात्रा शुरू की थी, और 9 महीने पैदल चला होगा। गुजरात में मैंने साइकिल ली थी अपनी। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, लाइक क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? मेरे को प्रॉब्लम है, अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर नजरिए से देखूं कि हाँ प्रॉब्लम बहुत सारी है, हम्म। लेकिन मैं कभी प्रॉब्लम को इतना ज्यादा माइंड में लिया नहीं है ना। मैंने इस सफर को बहुत मतलब आनंद से वो महसूस किया है ना। बहुत किसी चीज की प्रॉब्लम में मैक्सिमम मेरी कोई वीडियो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी मेरे अकाउंट पे भी मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है खास। लेकिन हाँ, जो डेली रूटीन की प्रॉब्लमें रहती हैं वो आती रहती हैं, है ना। तो उनको मतलब मैं बता क्या ही बताऊंगा कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। वो खाना बनाना खुद का, कहीं पे रुकना, है ना। एक ट्रैवलर के लिए तो ये आम बात होती है कि कहीं पे भी रुकना हो उसको, तो इसको प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकता मैं, है ना। लेकिन तो बहुत समटाइम्स ईजी कुछ मतलब। सेफ्टी इशू या कुछ, आप रहते कहाँ थे, कि आप अकेले पूरी यात्रा तय की कि कोई और भी था आपके साथ?
घर से तो अकेला निकला था मैं। घर से दो लोग निकले थे, बीच में एक हफ्ते के बाद मेरे पार्टनर ने मेरा साथ छोड़ दिया था, फिर मैं अकेला हो गया था। तो उसके बाद अकेला 9 महीने कंटिन्यू रहा। उसके बाद बीच में एक लड़का मिला मेरे को, जो बीच में मतलब कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो हम्म। रास्ते में मिल जाते हैं, तो उनके साथ भी कई बार एक हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे ट्रैवल किया है मतलब। तो पैदल यात्रा आप ये कंप्लीट कर मतलब आपने स्टार्ट की, तो क्या आपने अपने घर वालों को बताया कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। एक दिन सुबह 4-5 बज रहे होंगे, हम्म। तो मैंने फर्स्ट मतलब कि मेरे सामने एक वीडियो में रील आई थी, है ना, कि उसको देख के काफी मोटिवेट हुआ कि अचानक से माइंड में आया कि अगर अभी नहीं स्टेप उठाया तो शायद फिर कभी नहीं उठा पाऊंगा, है ना। फिर हम्म। वही मतलब इतने देर से सोच रहा हूँ तो सोचते रह जाऊंगा। तो सुबह 4 बज रहे थे, 4 के 5 बज रहे होंगे, मैंने बैग वगैरह उठाया तो मैं केदारनाथ के लिए चला गया था। तो तब 12 ज्योतिर्लिंग का कोई फिक्स नहीं था माइंड में कि 12 ज्योतिर्लिंग करूंगा, और ना ही मेरे को पता था कि हाँ 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं एक्चुअल में, है ना। हम्म। तो मैं केदारनाथ अपनी यात्रा कंप्लीट की, वहां पहुंचा। तो वहां मंदिर के सामने ही बैठकर ऐसे बात ही कर रहे थे भगवान जी से कि हाँ आगे का रास्ता बताइए, है ना, आगे क्या करना है मुझे। तो वहां एक हम्म। संत आए, उन्होंने बोल दिया अचानक से कि आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कीजिए, जबकि मैंने उनको नहीं पूछा था और वो थे भी नहीं वहां पे, है ना। हम्म। तो अचानक से वो आए, उन्होंने बोला 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कीजिए। मेरे माइंड में आया, मैंने थोड़ा सा 5 मिनट उसके बारे में इंक्वायरी की, और अचानक से माइंड से निकल गया कि अगर यही रास्ता है तो शायद यही करता हूँ, है ना। तो हम्म। उसी को चूज किया, कंटिन्यू किया। तो आपने फिर ऐसे अपने 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो कंप्लीट कर जी लिए? जी, 12 ज्योतिर्लिंग घर कंप्लीट से आप किया। केदारनाथ सोच के हाँ, निकले थे? घर से तो केदारनाथ सोच के निकला था। जब घर वालों को ये बात पता चली तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन घर वालों का स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये था कि स्टार्टिंग में पहले दिन ये था कि भाई तू घर से निकल गया, है ना। हम्म। और दूसरा रिएक्शन ये भी था कि अब निकल ही गया तो वापस नहीं मुड़ना है ना, पूरा करना है ना। तो वही पूरा किया मैंने, कोई मतलब रुकावट नहीं आई मेरे को उनकी तरफ से हम्म। भी। तो अभी वो कितना प्राउड फील करते हैं जब उनको पता चला कि उनका बेटा जो है वो इतना अच्छा काम कर रहा है सोशल मीडिया की अगर हम बात करें? और बीच में आपने बताया था कि आपने महाराष्ट्र में कोई हनुमान जी के मंदिर को भी उस पे भी कुछ काम किया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हनुमान जन्म स्थान एक्चुअल में देखिए, पहले सबको मैं ये क्लियर करता हूँ कि अपने हिंदुस्तान में 8 जगह ऐसी है जहाँ पे हनुमान जन्म स्थान को लेके विवाद चल रहा है ना। हम्म। कि भाई इस जगह पे भी है, जैसे कर्नाटका में बोलते हैं, हरियाणा में बोलते हैं, एमपी में बोलते हैं, ये जगह जगह हनुमान जन्म स्थान को लेके विवाद है ना। तो ये तो मेरे को बाद में पता चला। मैं महाराष्ट्र अपना ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने गया था, त्र्यंबकेश्वर, है ना। तो वहां से 7 किलोमीटर दूर पे हनुमान जन्म स्थान है, जो कि मतलब कि ऐसे अचानक मैं वहां पे पहुंच गया। तो वहां पहुंचने के बाद जब मैंने स्थिति देखी थी कि भाई यहाँ का थोड़ा माहौल, मतलब एक तो हनुमान जन्म स्थान है, दूसरा पब्लिक इसके बारे में जानती नहीं है, और अगर जानती भी है तो वहाँ पे आसपास के एरिया में एक कुंड है जो कि हनुमान जी के पैर से बना हुआ है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। तो वो पैर से बना हुआ है हनुमान जी का कुंड, तो वहाँ पे लोग मांस वगैरह भी खाते हैं ना। हम्म। तो मेरे को ये था कि चलो ठीक है, किसी ने नहीं किया अभी तक, तो एक जस्ट छोटी सी ट्राई मैं कर सकता हूँ, अगर हो सकता है पॉसिबल तो वो भगवान दिखाएंगे रास्ता। तो मैंने ट्राई किया था। तो अच्छा रहा कि मतलब जो वहां पे नहीं था पहले से वो मैं कर पाया, मेरे द्वारा हुआ, मैंने तो नहीं किया, लोगों ने सहयोग किया उसमें, वही किया मैंने। तो जितना वहां पे काम हुआ मैक्सिमम मतलब हो चुका, काफी काम जो था पहले नहीं हो रखा था, फिर मेरी वजह से वो हो गया वहां पे। वाह, तो उसके बाद वहां के लोगों ने आपको कितना अप्रिशिएट किया? वहाँ के लोगों ने देखिए, अभी फिलहाल मैं लाइव पे हूँ तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी अगर क्लियर बोल दिया जाए तो बेस्ट रहता है। थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा है कि भीमराव अम्बेडकर जी को ज्यादा मानते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा कभी भी कि हाँ वो इनको मानते हैं, वो माननीय है, इनको मानना भी चाहिए। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं ना। तो वहाँ पे हनुमान जन्म स्थान की जानकारी अगर पूरे महाराष्ट्र में, वहाँ पे टिकट भी ली जाती है वहाँ हनुमान जन्म स्थान को दिखाने के लिए, बाकायदा वहाँ पे मेंशन है ये हनुमान जन्म स्थान है, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया है वहाँ पे, है ना, कुछ भी। हम्म। तो वहाँ के लोगों का यही बोलूंगा कि ध्यान नहीं दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर होगा। बाकी वहाँ के लोगों को मैंने, जितने लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े थे, ये मेरे को अमाउंट पे करते थे, वही अमाउंट मैं वहाँ की लेबर लगा के वहीं के लोगों को मैंने हायर किया था। तो वहीं के लोगों को हायर करके वो काम एज इट इज 2 महीने चला होगा लगभग, है ना, 16 से 17 लोग लगे हुए थे। तो मतलब काम करने में सहयोग कर रहे थे, मेरे को रोक टोक नहीं रहे थे। लास्ट में एक थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से रुक गया था। हम्म। तो बाकी अच्छा रहा, कोई बुरे नहीं है वहाँ के लोग, आज काफी अच्छे हैं। ओके, तो आपको जम्मू कश्मीर से कितना प्यार मिलता है? जम्मू कश्मीर से ये कहने वाला हूँ कि भाई जितने लोग जुड़े हैं वो काफी अच्छे, मतलब अच्छे तरीके से मेरे साथ कनेक्ट है ना। मतलब मेरे को वीडियो देखते हैं कंटिन्यू, और जो नहीं जुड़े हैं मतलब कि बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी नहीं जुड़े हैं। मैक्सिमम मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा मेरे पास अगर 2.5 लाख के करीब करीब फॉलोअर्स है, तो उसमें से 30,000 के करीब करीब जम्मू के लोग हैं ना। बाकी सारे कोई मतलब मुंबई से है, कोई यहाँ से है, अपना महाराष्ट्र से है, दिल्ली से है। जम्मू से तो काफी कम लोग हैं, है क्या ना। बाकी कहना चाहोगे जो जम्मू के लोग हमें देख रहे हैं या जम्मू के मीडिया हाउसेज हमें देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? जम्मू वालों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मेहनत करना जानता है ना, और कंटिन्यू मैं मेहनत करूंगा।
अगर कोई साथ नहीं भी देगा तो मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, अगर नहीं भी देगा साथ मैं तब भी मेहनत करूंगा। लेकिन बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा कि भाई अगर मैं मेहनत करने की एक सोच लेके निकलता हूँ तो अगर वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरे लिए भी खुशी होगी, और शायद मैं भी मतलब एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी किसी का हाथ पकड़ पाऊंगा। हम्म। तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर वो कोई साथ मिल के चलने वाला काम करेगा तो। सही बात है। अच्छा कृष्णा, जैसे आपने हमें बताया कि आप जो है, मैम एंड यू, आपने बताया कि जैसे आपने ये ज्योतिर्लिंग की यात्रा जी। तय की, आपके माइंड में ऐसा आया सुबह उठ के, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले जी मैंने अपनी जिंदगी में मजदूरी से स्टार्ट किया था, हम्म। है ना। मतलब बहुत ग्राउंड लेवल से स्कूल टाइम पे पढ़ते हुए 8वीं 10वीं में मैंने अपनी जिंदगी की फर्स्ट मजदूरी कर ली होगी, है ना। तो तब से शुरू किया था। उसके बाद मैंने बहुत सारी, मतलब मैं गिना नहीं सकता कि कितनी जगह पे मैंने जगह 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 काम किया है। कभी रेस्टोरेंट खोला है, मतलब एज इट इज मेरा प्रोफेशन ये था, मैं रेस्टोरेंट चलाता था। लेकिन रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी आज के समय में एक पर्टिकुलर अमाउंट लगता है जो कि मेरे पास शायद नहीं था उस वक्त। हम्म। तो जो मेरे को दिखा मैंने वो सब काम किया। कई बार मतलब मजदूरी करनी पड़ी, या फिर वेल्डिंग की दुकान पे किया, या किसी की दुकान पे काम कर लिया, है ना, रेस्टोरेंट पे काम कर लिया। तो उसको मैं काम को मतलब काम कभी नहीं समझा, मैंने उसको हमेशा अपनी जिंदगी में फर्स्ट सीढ़ी समझा अपनी जिंदगी की। अगर मजदूरी से ये हो सकता है, ये मेरी जिंदगी की पहली सीढ़ी हो, तो इसको मतलब ये नहीं है कि ये काम करने में मेरे को कोई शर्म आएगी। वो भी अच्छे से किया है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने। तो फिर उसके बाद जब, तो अभी आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि कहाँ अभी आगे आपको जाना है और क्या आपके प्लान्स है आगे? फ्यूचर प्लान देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने ना जब मैं घर से जब निकला था ना, जिस दिन मैंने ये यात्रा शुरू की थी, भले ही 10 मिनट के लिए आया हो, 4 मिनट के लिए आया हो, 5 मिनट के लिए आया हो, मेरे माइंड में आया था कि मैंने इतना बड़ा टारगेट लिया है तो मैं इसको पूरा करूंगा। तो हम्म। समय के साथ जब मैं घर से निकला, नए लोगों से मिला, देखा कि जहां मेरे को जिंदगी में कभी आया नहीं हूँ वहां मेरे को खाना मिल रहा है, जहां मैं कभी आया नहीं हूँ वहां के लोग मेरे को रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो मेरे फ्यूचर मेरे प्लान तो यहाँ पे कोई मतलब परफेक्ट बैठ नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब है कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है भगवान खुद करवा रहे हैं, तो मेरे को प्लान करने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा अवेयर होके चलता हूँ, है ना। और अभी अभी के फ्यूचर प्लान की ये सोच लीजिए कि अभी माइंड में ये चलता है कि जो साथ चलेगा उसको साथ लेके चलेंगे, और जो साथ नहीं चलेगा तो ना चले। और बाकी मैं मेहनत करता रहूंगा, अपना यूट्यूब पे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल की बात करूं तो मेरे को अपनी खुद की परिस्थिति, स्थिति, हालात, या फिर जहां पे मैं हूँ इस चीज को चेंज करके मेरे को आगे जाना है। ये माइंडसेट रखता हूँ मैं अपना। जाऊं नहीं जाऊं ये भगवान जानते हैं। और अपने परिवार की थोड़ी सी स्थिति चेंज करनी है, उसको ये हालात थोड़े से चेंज करने हैं। तो यही है कि कंटिन्यू करते रहेंगे। जरूर, और भगवान जी आपका जरूर साथ देंगे। कृष्णा, जैसे आपके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे और 2 लाख से ज्यादा लोग आपको जानते हैं, जी। उस बीच में आपके काफी रिलेटिव्स या आपके आस पड़ोस के लोग भी आपको देख, फॉलो चाहे ना करते होंगे लेकिन देखते तो जरूर देखते हैं, होंगे, देखते हैं। है ना? तो उनका क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि कभी कभी हमारे फैमिली, जिस जिस जगह से हम आते हैं, या हमारे जो फैमिली का माइंड सेट होता है वो ये होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है जॉब को, कि जी। लड़का क्या वीडियो बना रहा है, ये क्या कर रहा है आपका बेटा, ऐसा तो ऐसा कुछ आपको टैकल करना पड़ा? देखो, मेरे को यूट्यूबर बनने की ख्वाहिश उस समय थी, ये उस समय से है जब से शायद हमारे इंडिया में 2G चलता है ना, तब से मैं यूट्यूब की नॉलेज रखता हूँ, है हम्म। ना। और तब से इच्छा थी करने की। लेकिन कहने का मतलब है कि परिवार की स्थितियां, अपनी स्थितियों को देखते हुए वो इक्विपमेंट ना होना, है ना, बहुत बड़ा कारण रहा, जो कि मैं 2024 में जाके या 23 में स्टार्ट किया मैंने, है ना। तो उससे पहले मैं करता रहा हूँ, जब जितनी बार करता रहा हूँ तो लोगों ने यही बोला है कि भाई क्या कर रहे हो आप, है ना ये। मैं हम्म। उनको गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहने का मतलब है जो जितना जानता है वो उतना ही ज्ञान दे सकता है, तो जो नहीं जानता उसके बारे में वो ऑब्वियसली सी बात है कि वो गलत ही बोलेगा उसको, है ना। तो उस समय ट्राई किया, है ना, नहीं हो पाया। हर बार जब डिमोटिवेट होता गया तो काम को छोड़ता गया। फिर से किसी दुकान पे काम कर लेना कि डिमोटिवेट हो गया हूं तो अब कहीं दुकान पे काम करते हैं। फिर लास्ट में जब यात्रा स्टार्ट की थी तो तब मैंने सबसे पहले माइंड में ये रखा था कि मैं इस काम को आज से शुरू कर रहा हूँ, और शुरू करने से पहले कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि वापसी में मुड़ ही ना पाऊं, है ना। मैं तभी मुड़ूं जब मैं इस काम को कंप्लीट कर लूं, है ना। तो जाने से पहले जिस दिन मैं यहाँ से यात्रा शुरू की थी, मैंने वो 4 बजे स्टार्ट की थी। उसके बीच में दौरान मैं एक बार घर आया था, तो मैंने यहाँ आके एक यहाँ के लोकल न्यूज चैनल थे उनको बोला कि एक बार पब्लिकली बोल दो, ताकि ये अगर मैं कभी वापिस आने की सोचूं भी कि हाँ मेरे को ये काम छोड़ना है, मेरे को तकलीफ हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस चीज को हमेशा याद रखूं कि बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज को कि हाँ भाई मैं कुछ करने निकला हूँ। और नहीं करके निकलूंगा तो फिर से ये मेरा मजाक लेंगे, मेरे को वो वाला रास्ता बंद ही कर देना है कि मैं वापस जा पाऊँ। तो ऐसी यात्रा भी हो गई है ना। तो अभी वापस आ गया, कोई वो नहीं है। तो जिन न्यूज चैनल वालों को आपने बोला था, क्या उन लोगों ने आपकी हेल्प की? देखिए, मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगा, है ना। ठीक है, हर इंसान, देखिए मेरे हाथ में अभी 2 लाख फॉलोवर है ना। जब 26,000 फॉलोवर थे, इन्हीं फॉलोवर का सहारा लेके हनुमान जन्म स्थान पर काम हुआ। आज 2 लाख है ना। तो इन्हीं 2 लाख फॉलोवर का साथ लेके मैं चाहूँ अगर तो बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ।
है ना, इतना पोटेंशियल रखता हूँ, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई मैंने कोशिश की थी उनको बोलने की, बहुत सारे लोगों को बोलने की कोशिश की, है ना। तो जिन्होंने नहीं किया मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगा, यही बोलूंगा कि भाई ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, है ना, जब आपका मन करे, है ना, हेल्प करना मेरी। क्योंकि मेरे माइंड में ना कुछ समय पे जब स्टार्टिंग में ये था कि भाई एक बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं इसको अपनी जिंदगी से मतलब बाइक आउट कर सकता हूँ, है ना। तो लेकिन आज के समय में मैं ये सोचता हूँ कि जिसने नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं है ना, हम उसका भी मोस्ट वेलकम है, उसको भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि साथ चलने में ज्यादा मजा है मेरे हिसाब से, है ना। माइंड में अगर मैं उनको रखूंगा कि इन्होंने मेरा बुरा किया या मेरा साथ नहीं दिया, तो वो चीजें आगे मेरे को दिक्कत कर जाएंगी। और आजकल तो हमारे पास सोशल मीडिया, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, और आपके पास इतनी अच्छी ऑडियंस है, जम्मू की ना हो लेकिन जम्मू के बाहर के लोग। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे आपने बोला कि आप अपनी जो यात्रा जब कर रहे थे तभी आप शायद अपनी वीडियोस भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते होंगे, है ना। जी। तो इन बिटवीन जब आप यात्रा कर रहे थे तो क्या आपके फॉलोअर्स आपको मिलते थे? मेरे को मेरे फॉलोअर्स बहुत कम मिले हैं, है ना, मतलब ज्यादा नहीं मिले हैं, आज के समय पे मिलते हैं। जब यात्रा के दौरान दे हनुमान जन्म स्थान पे चला गया तब तक तो 26,000 थे, तो यहाँ इतनी जनता में 26,000 मतलब मैटर नहीं करता है ना, कहाँ कौन से कोने में कहाँ से देख रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है कि हनुमान जन्म स्थान पे बहुत सारे लोग 200-300 किलोमीटर दूर से लोग आकर मतलब कि अप्रिशिएट करते थे कि भैया आप कर रहे हैं, है ना, तो हम आपकी वीडियोस देखते हैं, वहां पे मिलते थे मेरे को। तो कैसा ऐसे भी मिलते लगता थे। है जब मतलब लाइक आपने जो लोग खुद कमाए हैं वो आके आपको अप्रिशिएट करें, आपसे मिलने आए? अच्छा लगता है, और ये चीज सोच के अच्छा लगता है कि भाई मैंने शुरू किया था, और खुशी होती है कि यार शुरू किया था मतलब कर दिया, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि भाई बंदा काम शुरू करता है, बीच में नहीं कर पाता तो वो डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन वो अगर बहुत सारी मुश्किलों के बाद अगर उसको कर जाए ना, तो दिल में एक मोटिवेशन आती है कि नहीं मैंने कर दिया, है ना। तो वो वाली फीलिंग आती है दिल में। आती है। जी। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो भी जो आपकी तरह ऐसे ना सोलो ट्रैवलर बनना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे, कैसे वो स्टार्ट करें? मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि देखिए हम बनना बहुत कुछ चाहते हैं ना, हर एक बंदा कुछ ना कुछ करना ही चाहता है जिंदगी में। लेकिन मैं सभी को भाई यही बोलूंगा, सबसे पहले अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को बाद में देखें, पहले अपने परिवार को देखें, है ना। क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग करने से आपके परिवार के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे परिवार, ये ट्रैवलिंग मेरी शुरू ही इसलिए हुई कि मेरे परिवार को मेरे को अपनी परिस्थिति, उन परिस्थितियों से बाहर निकालना है और एक अच्छी परिस्थिति में लेके जाना है। तो सामने वाला जो ट्रैवलर अगर कभी कोई चाहता भी हो कि भाई ट्रैवल करना है, तो ये चीजें वो देख के करे। और दूसरे नंबर पे अगर वो ट्रैवल करता है तो करना चाहिए, ऐसा गलत कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में मैं 10th तक पढ़ा हूँ, है ना, और मेरे को नहीं लगता 10th तक पढ़ा हुआ इंसान मेरे तरीके जैसे बात कर सकता है किसी से, है ना। बहुत सारे करते भी हैं, नहीं बोल रहा कि नहीं करते, लेकिन बाहर घूमने से ही ये सब, बाहर के लोगों से मिलने के बाद, बाहर के एटमॉस्फेयर को अपने समझने के बाद, हर एक चीज को देखने के बाद ही ये सब हुआ है ना। तो करना चाहिए, अपना इंडिया देखना चाहिए। ऊपर से अगर आप हिंदू हैं, है ना, और अभी यहाँ बैठ के, घर बैठ के हमें सुना ही था कि हम हिंदू हैं, असली गर्व इंसान को तब महसूस होता है जब वो यहाँ से बाहर जाता है और हिंदुस्तान में हिंदुओं का मतलब अपना कल्चर देखता है, अपना स्ट्रक्चर देखता है कि वाकई में हम ये हैं, है ना, तब पता चलता है उसको। तो तो करनी चाहिए, ट्रैवलिंग करनी चाहिए। आपने इतनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो तय की, क्या आपके साथ कोई मिरेकल, कोई चमत्कार आपके साथ हुआ जिसको आप शेयर करना चाहो? चमत्कार जी अभी लाइव पे आपके सामने ही बैठा हुआ है ना। मेरे साथ चमत्कार यूं है कि भाई एक जिंदगी स्टेज पे ऐसे ही खड़ा था कि जहाँ पे शायद मतलब कि दो ही रास्ते बचे थे, है ना। या तो टोटली एक कदम बढ़ाऊंगा तो बिल्कुल गलत हो जाऊंगा, है ना, और टोटली एक कदम बढ़ाऊंगा तो शायद उम्मीद के साथ सही हो जाऊंगा, है ना। तो एक कदम सही की तरफ बढ़ाया तो जिंदगी एक बिल्कुल टोटली अलग ट्रैक पे आ गई। और ये चमत्कार ही एक तरीके का है ना, एक इंसान अगर गलत लाइन पे जा रहा है और उस लेवल तक जा चुका है कि जहां से वापस आने की उम्मीद नहीं है उसकी, है ना, तो उस लेवल से भी अगर उसने एक उम्मीद की किरण रखी हुई है कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथ, मैं इस दलदल से निकलूंगा बाहर, है ना, तो वैसे दलदल से मैं बाहर निकला हूँ, है ना। तो मेरे लिए तो चमत्कार ही है एक, है ना। कभी किसी ऐसी जगह पे जैसे केदारनाथ, आपके यहाँ और भी ज्योतिर्लिंग आपने जो है वो यात्रा तय की, वहां पे कुछ ऐसा लगा आपको, वाइब्रेशन फील हुई हो या कुछ ऐसा? क्योंकि वाइब्रेशन। बहुत सारे लोग ऐसे भी वो होते हैं ना जो बोलते हैं कि नहीं जी ये सब कुछ नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए, भगवान जी घर पे भी मिल जाता है, ऐसा वैसा। तो उसके बारे में थोड़ा आप ये बताएं। बात तो सही है जी। देखिए मैंने यात्रा की है, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, और लगभग 2 साल से ज्यादा समय मैंने अपना घर से बाहर बिताया। हम्म। तो पहले बात ये क्लियर करूंगा मैं सबसे कि भाई भगवान अलग अलग मंदिरों में नहीं बैठे हैं, है ना। मैं गया हूं, मैं उस जगह को देखने गया हूं, मैं इस चीज को लेके नहीं गया हूं कि भगवान एक ही जगह पे स्थापित है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है ना। भगवान अगर मैं यहाँ हूँ, मैं जरूरी नहीं है मंदिर में मैं जाके पूजा करूंगा तो तभी मैं भगवान को पूजूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मेरे साथ चमत्कार की आप बात करते हैं, तो मैं गुजरात में नागेश्वर में था,
है ना। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आरती होने का समय हो रहा था, मैं वहां पे गया तो मेरे को थोड़े से पैसे की जरूरत थी, क्योंकि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं घर से बहुत कम अमाउंट लेके निकला था। तो वहां मंदिर में आरती के पास जाके बोल दिया कि ये बाबा मेरे को थोड़ा सा पैसों की दिक्कत है, तुम देख लेना अपने हिसाब से, मतलब दोस्त की तरह, भगवान के साथ बिल्कुल दोस्त की तरह। तो वही बात हुई वहां से। वो नागेश्वर में ना कोई मार्केट रात को खुली रहती है, सब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, वो जगह ऐसी है वहां सिर्फ बिजनेस करने लोग आते हैं। तो मैं अकेला वहीं पे रात को एक दुकान पे सो गया बाहर, है ना। अपनी साइकिल ले ली थी तब तक मैंने। तो रात को 2 बजे के करीब एक मतलब आते हैं, आज भी उनका चेहरा मेरे को आंखों के सामने आता है। तो 2 बजे एक मतलब गाड़ी आती है, गाड़ी बाहर रुकती है, तो रुक के वहां से एक जेंट्स निकलते हैं। बहुत सारी बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे उस दिन, वो हकीकत में चमत्कार था जिंदगी में। तो वो बंदे आते हैं, उन्होंने बहुत सारे रुद्राक्ष वगैरह डाले हुए हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी कर रखी है। तो मेरे को आके बोलते हैं मेरे को एक चाय पिलाइए। तो मैंने बोला ये दुकान मेरी नहीं है, मैं ट्रैवलर हूँ, ऐसे ही सो रखा हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, 5 मिनट अपने पास बैठने का समय दे दिया, मैं बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो बैठ के मेरे को बोलते हैं क्या क्या करते हैं ये वो, आगे पीछे उन्होंने मेरे से पूछा, और लास्ट में उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को फोन पे दीजिए अपना जरा, है ना। तो 30,000 रुपये डाल के वो उस समय चले गए। कहने की बात है कि मैं 5 बजे अभी शाम के भगवान जी को बोल रहा हूँ कि मेरे को नीड है पैसों की, है ना। और रात को 2 बजे जहाँ पे मतलब कि जानवर भी शायद डरे, है ना, क्योंकि बहुत तेज तरीके के बादल गरज रहे थे, उस समय कोई आ रहा है मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये डाल के चले जा रहा है, और मेरे को पता भी नहीं है कौन है ना। और जबकि मैं उनको पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरे को लगा था कि शायद बाय मिस्टेक ये 30,000 अकाउंट में डाल दिया उन्होंने। तो मैंने पूछा कि आपने ये 30,000, तो उन्होंने मेरे को बोला कोई चिंता नहीं है, जितने मैंने डाले हैं ये अपने पास रख तू, और आगे तेरे को जरूरत पड़ेगी तो तू याद करना, मैं आ जाऊंगा, है ना। तो वो एक चमत्कार था कि मेरे लिए कि भाई जिसके अकाउंट में कभी 30 रुपए नहीं है, कोई आया 30,000 रुपये डाल गया, और 5 बजे मैं मंदिर में बोल रहा हूँ। तो ऐसे चमत्कार एक नहीं हुआ, काफी हुए हैं ऐसे। वाह, तो तब क्या आपको ऐसे फीलिंग आई होगी, डर लगा कि क्या हुआ, क्या लगा? डर नहीं लगा तब, वो रोंगटे खड़े होने वाली बात हो जाती ये है ना। मुझे तो तो सुन के ही मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। रोंगटे खड़े होने वाली बात हो जाती है, और आंखों से आंसू आने वाली बात हो जाती है। मंदिर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मेरे सामने था, बाबा सामने बैठे हुए थे, तब रोया था मैं कि मेरे को मतलब कि इस तरीके से भी मेरी मदद कर सकते हैं वो, है ना। तो ये चीज फीलिंग हुई, फिर उसके बाद तो दिल से ये बहम ही चला गया कि कोई मेरे को कुछ करना है ना। उसके बाद मैंने मैक्सिमम मंदिर में ये बोला कि भाई मैं क्यों देखूं अपने बारे में। आप एक चीज बड़ी डीपली चीज समझाने की कोशिश करूंगा, अगर जो लोग मेरे को देख रहे हैं ना। एक इंसान एक गाड़ी खरीदता है ना, 10 लाख की, 5 लाख की, 4 लाख की, है ना। तो उसको वो क्या करता है, कपड़े के साथ धोता रहता है ना, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये मेरी है ना, तो उसका बहुत ख्याल रखता है वो, जबकि उसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए है। तो मैं खुद इंसान हूँ, मेरे को बनाने वाले भगवान है। अगर मेरी कीमत, अगर मार्केट में भी जाओगे तो मेरे हर एक अंग की कीमत करोड़ों में है। तो जिसने मेरे को बनाया है उसको टेंशन होनी चाहिए मेरी, मतलब मेरा ख्याल उसको रखना है, उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए कि भाई यार मतलब मैंने इतनी महंगी चीज बनाई है, मेरा ध्यान उसको रखना है, तो मेरा ध्यान वही रखते हैं। तो इसी चीज को माइंड में रखता हूँ, तो कुछ होता नहीं है मेरे साथ गलत। बहुत बड़ी बात आपने ये बोली, काफी डीप मीनिंग था इस बात का, शायद इनको समझ आया होगा। तो जैसे हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं, आप भी एक यंगस्टर्स हैं, युवा हैं हमारे देश के, तो ये बच्चे जो है वो नशे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, या अगर बात करें यूट्यूब की भी तो मोटो व्लॉगिंग करते हैं। लेकिन आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसको पकड़ा ये करने की, आपके माइंड में आया कैसे, कि क्या किसी ने आपको बोला कि तुझे स्पिरिचुअल जर्नी करनी चाहिए, या कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि आपको नहीं जी, ऐसा देखिए पता क्या है, बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आज चल रहे हैं, है ना, और वो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उन लोगों के, बहुत सारी रीच है उनके पास, है ना। लेकिन जो नहीं है वो है रिस्पेक्ट, है ना। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ट्राई किया, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि मैं कभी गलत नहीं था, मैंने गलत कंटेंट ट्राई किया, लेकिन दिल नहीं माना कि ये मैं करूंगा इन फ्यूचर। मेरे को जिन लोगों के सामने पेश होना है, अगर वो मेरे, मैं उनके साथ नजरें नहीं मिला पाऊंगा तो मैं क्या काम करूंगा, है ना। तो इसीलिए मैंने माइंड में रखा कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, और मेरे को यही एक अच्छा रास्ता दिखा कि मैं अगर भगवान वाली लाइन पे साइड पे चलता हूँ तो शायद मेरी जिंदगी में बदलाव आएंगे, और जो मेरा कंटेंट देखेगा उसको कुछ गलत देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि ये इंसान गलत करके गया है आगे तक, है ना। तो इसीलिए मैंने ये कंटेंट तो चुना। आपने सोचा कि आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी है वो तय करनी चाहिए। जी जी। अच्छा, तो आपने अब जैसे हमें बताया है कि आप यूट्यूब भी है अभी वो स्टार्ट करने वाले हैं, आपके यूट्यूब के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आप स्टार्ट करोगे, या फिर क्या आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, सो दैट हमारे जो, जब मैं शेयर करूं तो व्यूअर्स जाके सब्सक्राइब मेरे कर लें। यूट्यूब का चैनल का नाम सेम मेरे इंस्टाग्राम का चैनल का नाम है, ट्रैवल विद कृष्णा 1011 करके है। उस पे अभी तो
फिलहाल मैं यही कंटेंट डाल रहा हूँ कि अलग अलग मंदिरों की जानकारी दे रहा हूँ। मेरे पास हनुमान जन्म स्थान का बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है ना, बहुत सारी वहाँ की जानकारी पड़ी हुई है जो मेरे को लगता है कि शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, तो वो कर रहा हूँ है ना। उसके बाद यूट्यूब का कुछ अच्छा ही करूंगा है ना, जो भी करूंगा कुछ ऐसा करूंगा कि मतलब जिसके साथ साथ किसी तीसरे पर्सन की भी हेल्प होती जाए है ना, मतलब तो वैसा ही कुछ करूंगा। अभी मैं क्लियरली बता भी नहीं सकता क्योंकि इसके बारे में अभी मेरा खुद भी माइंड में दो चार चीजें चल रही हैं कि किसको सेलेक्ट करना है ना जी, कौन से मतलब कौन सी लाइन में आगे जाना है, तो उस चीज को लेके अभी क्लियर नहीं है पूरा। तो वो अभी आपको भगवान जी क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमेशा वो आपका साथ दे ही देते हैं। जी जी बिल्कुल, हमेशा मतलब कि यूं मान लीजिए कि ठीक है, वो हमेशा मतलब साथ में रहते हैं। कोई भी चीज मेरे को बाद में पता चलती है कि उन्होंने कर दिया है ना, तो फिर मैं उसमें पड़ जाता हूँ, तो जब कर दिया तो कर दिया, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं फिर। तो कृष्णा, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपकी मैंने वीडियोस भी देखी, आपका जो एक्सेंट है हिंदी बोलने का, जी। वो ऐसा लगता ही नहीं कि आप जम्मू से हैं। तो ये एक्सेंट आपने कैसे मतलब बनाया? अगर हम बात करें, आप डोगरी में बात नहीं करते हैं क्या? मैं डोगरी में बहुत कम बात करता हूँ। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आप डोगरी में बात किया करें। डोगरी में एक्चुअली ये हो गया कि मैं स्टार्टिंग से मतलब कि जब अपना बचपन अपने टीचर के पास जिनके पास मैंने समय बिताया वो भी हिंदी में बात करते थे, और दूसरा मैं घर से बाहर ही रहा हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे जो अलग व्यू रहा है कि भाई मैं चाहकर भी अगर अपने घर पे नहीं रह पाया हूँ, मैंने बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है कि मैं घर से बाहर चला गया, तो हिंदी जुबान पे चढ़ गई है ना। और दूसरा हिंदी एक ऐसी भाषा है कि भाई किसी कोने में अगर आपको नहीं भी आती है तो वहाँ हिंदी से मेल मिलाप हो जाता है ना सामने वाले के साथ, तो हिंदी इसलिए ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी डोगरी पे ये किसी को अगर मेरे को कोई जम्मू से देख रहा है तो बुरा नहीं मानना, डोगरी हमारी मातृभाषा है ना, उसको हम कंटिन्यू बोलते हैं। वो भी तो बोलना आता है वो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ अगर डोगरी अगर बोलना? अगर अगर वो बोलनी है वैसे मैं वो भी बोल ही सकना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस हिंदी एक आदत बना उड़ी है कि भाई हिंदी बोलने की आदत हुई थी है ना। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ आउट ऑफ जम्मू ਦੇ भी लोग ਸਾਨੂੰ दिखते हैं, तो उनको जी जी समझ जी नहीं आती है जी डोगरी, है ना। तो इस वजह से क्योंकि मैं बहुत बहुत बारी अपनी कमेंट सेक्शन में अगर बात करें तो उसमें ये होता है कि आप जम्मू से हैं तो आप डोगरी में क्यों नहीं बात करते हैं, डोगरी में कंटेंट क्यों नहीं बनाते हैं। जी, सो मेरे आई को भी थिंक बोलते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे से बहुत सारे आउट ऑफ जम्मू के लोग भी जुड़े होते हैं, तो उनको समझ नहीं आती है बिल्कुल डोगरी। तो बिल्कुल। इस वजह से हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में इंटरव्यू भी, क्योंकि नीचे भी एक कमेंट आया था कि डोगरी च गाल करो। तो इनके फॉलोअर्स आउट ऑफ जम्मू से भी हैं, झेलम टाइम्स के फॉलोअर्स आउट ऑफ जम्मू से हैं, तो सबको समझ आ जाए इस वजह से हम हिंदी में बात कर रहे जी जी, हिंदी हैं। ऐड सभी को करो। समझ आती है। आज हम ऐड किसी को नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ कृष्णा जी से ही बात करें। और आप सभी को मैं एक बार दोबारा से इनका इंट्रो दे देती हूँ। कृष्णा जी हमारे जम्मू कश्मीर के रियासी से हैं, जो कि बहुत अच्छा कंटेंट इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है, इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की तय की है। सो जो भी इनको फॉलो नहीं करता है वो फॉलो कर ले, क्योंकि अगर आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे तो इनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो ये और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। कृष्णा, ट्रैवलिंग के अलावा और क्या आप करते हैं? और मैं ऑलराउंडर ही हूँ। ऑलराउंडर मतलब ऑलराउंडर। कुछ भी कर सकता हूँ, जो माइंड में जो देख सकता हूँ है ना, उसको मैं समझ सकता हूँ, और जो समझ सकता हूँ वो उसको प्रैक्टिकली कर सकता हूँ है ना। मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा है ना, ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत शार्प हूँ, नहीं। मेरा हम्म। माइंडसेट ऐसा है कि किसी चीज को अगर मैं ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ ना। मैं 10th तक पढ़ा हुआ हूँ मैं, और लैपटॉप पे बढ़िया से फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, यूट्यूब को अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, चैट जीपीटी के बहुत बढ़िया से यूज कर सकता हूँ है ना। और किसी को सिखाने की बात वो इजिली सिखा सकता हूँ है ना। माइंड एक्टिव है ना। और पर ये चीजें मैं इस्तेमाल अपने लिए बहुत कम करता हूँ, पर ये सब मैं कर सकता हूँ तो है 10th ना। के बाद कभी आगे बढ़ने का नहीं सोचा? 10th के बाद आगे पढ़ने का यूं बोल लीजिए कि एक तरीके का नहीं सोचा, क्योंकि 10th के पढ़ने के तुरंत बाद ही हम एक अलग ही मतलब कि माहौल में पड़ गए, एक अलग ही शिफ्ट हो गए है ना उससे। तो माइंड में आया भी नहीं पढ़ना है, आया था एक दो बार लेकिन उसको क्लियर नहीं, 10th में एक दो बार में मतलब फेल हो गए स्टार्टिंग में, तो उसको क्लियर नहीं कर पाया ना। तो क्लियर जब नहीं कर पाया तो बीच में गैप आ गया, तो गैप आने की वजह से मतलब कि फिर क्लियर कर लिया बाद में है ना, लेकिन उसके बाद आगे नहीं पढ़े, क्लियर करने में काफी समय लग गया था। तो घर वालों ने कभी बोला नहीं कि पढ़ ले थोड़ा, ये क्या वीडियोस बना लेता है, थोड़ा पढ़ लेगा तो जॉब मिल जाएगी? हाँ, घर वाले तो बोलेंगे, देखिए घर वाले किसके नहीं बोलते हैं ना, घर वाले सबके बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब है अभी किसी चीज की नॉलेज, वही बात आ जाती है कि नॉलेज की बात आ जाती है, जिस चीज के बारे में मुझे नॉलेज है वो नहीं जानते हैं ना वो। तो जिस बारे में उनको नॉलेज है हो सकता है उस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, वो अपने समय के अकॉर्डिंग बोलते हैं, जो समय उन्होंने देखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि भाई मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, अपना घर परिवार चल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा ना। लेकिन आज का जो समय है और जो हम चीजें जानते हैं, ये चैट जीपीटी वगैरह तो उस समय में नहीं था ना, ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था। तो अगर मैं इसका यूज करना जानता हूँ और इसका फ्यूचर भी जानता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को हर एक चीज के खिलाफ चले जाना चाहिए और करना चाहिए अपना काम। तो अभी तक जैसे आपके 2 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं जी इंस्टाग्राम पे, तो आप अर्न करते हैं वहां जी से थोड़ा जी, बहुत?
मेरे को ना मेरे अकाउंट पे स्कैनर लगा हुआ है, जिसको लगता है कि हाँ ये अच्छा कंटेंट बनाता है, और जो अपना मतलब कि वो मेरे साथ कुछ शेयर करते हैं, वो मैं कहीं अच्छी जगह पे स्पेंड कर रहा हूँ, तो लोग मदद कर देते हैं, है ना। उसके सिवा मेरे पास कोई इक्विपमेंट मतलब ऐसा कोई सोर्स नहीं है अभी जहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ। और हकीकत बताऊं तो मेरे को पैसे का माइंड में कुछ है भी नहीं है कि हाँ मेरे को पैसे कमाना है, क्योंकि मैं थोड़ा फ्यूचर वाला सोचने वाला इंसान हूं। मैं सोचता हूँ कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद कमाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है ना। अभी मैं मेहनत करता हूँ, तो अभी मेहनत ही है सारी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो आजकल बोलते हैं कि हमें जो है सोशल मीडिया करना है, हमें यूट्यूबर बनना है या हमें इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उनको लगता है कि इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से जो है वो बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो उनको थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि अभी इतनी जल्दी पैसा नहीं आता है, ऐसे ऐसे पैसे नहीं आ जाते हैं, देखिए क्या होता है क्योंकि ना कि एजुकेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक बाजार को लेके चलते हैं ना। बाजार में अगर दो दुकानें सेम खुली हुई है ना, तो आप देखेंगे कि एक का काम ज्यादा है, एक का काम कम है हम्म। ना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक का तरीका अलग है, एक का तरीका अलग है ना। तो इंस्टाग्राम पैसे देता है, यूट्यूब पैसे देता है, फेसबुक पैसे देता है, बशर्ते कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं ना। उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं आप, उसके ऊपर ऐसा क्या कर रहे हैं आप। जैसे इंस्टाग्राम है, तो नहीं कमाने वालों के पास लाखों मिलियंस में फॉलोवर है, वो कुछ नहीं कमा रहे। हम्म। और कमाने वाले के पास 50,000 फॉलोवर है, वो बहुत अच्छा इजीली कमा पाते हैं, है ना। उनका माइंड सेट ऐसा ऐसा होता है कि वो मैं कमा लेंगे, है ना। उनको पता होता है अपने अंदर, उनके अंदर विश्वास होता है। नेटवर्क ये मेरा गया है कि आपका नेटवर्क स्लो हो गया? तो नहीं, अभी ठीक हो गया। हाँ हाँ। तो यही है, जो करता है वो कमाता है ना। कमाता मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई अभी मेरे फॉलोअर बढ़ गए तो वो उससे कमाता है, नहीं। ये एक प्लेटफॉर्म है ना। बहुत सारे लोग इसके ऊपर साथ आपके साथ कनेक्ट है ना। तो उन लोगों को तुम क्या अच्छा दे सकते हो। आज हर एक इंसान को कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, तुम उसकी क्या रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, वो तो आपके अंदर होना चाहिए, है ना। तो हर एक चीज से जगह से कमाया सकता है। बेचने वाले तो मिट्टी बेच देते हैं ना। तो वो हम्म। बेचने पे डिपेंड है कि कौन कैसे भी कर सकता है। सही बात। तो बात करें अगर जम्मू के इन्फ्लुएंसर्स की, तो आपको जम्मू के इन्फ्लुएंसर्स कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे को जम्मू के इन्फ्लुएंसर ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा मेरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ भी कोई नहीं चलता है। साथ में जितनों को मैं जानता हूँ वो मेरे को सपोर्ट करके ही चलते हैं, है ना। और ठीक है, उम्मीद भी ये करता हूँ कि वो मेरे को सपोर्ट करके ही चले। हम्म। तो सही है। आई थिंक आप, मैंने देखा आपको बहुत कम जम्मू के इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं जिनको फॉलो करती हूँ ऑलमोस्ट सबको ही करती हूँ, तो मुझे कोई दिखा ही नहीं आपके उसमें फॉलोइंग लिस्ट में ना, चेक करी थी। तो उसकी क्या वजह है कि आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, या आपका कंटेंट उन तक पहुंच नहीं पा रहा? क्योंकि ऑलमोस्ट तो सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे को लेकर ही चलते हैं साथ में। क्योंकि इसकी ऐसे वजह बहुत सारे एक इवेंट्स जम्मू में होते हैं, जो जम्मू के इन्फ्लुएंसर्स है वो लोग आए होते हैं, आर्टिस्ट लोग आए होते हैं, तो वहां पे आपको और ज्यादा पहचान जो है वो मिल सकती है। तो क्या आपको कभी इनविटेशन नहीं आए इन सारी चीजों के? नहीं, मेरे को इस तरीके का कोई इनविटेशन नहीं आया, है ना। जिन लोगों ने मेरे को इनविटेशन दिया है ना, उनके साथ मैं कनेक्ट भी हुआ, बात भी की है मैंने। और रही बात है बाकी सारे इन्फ्लुएंसरों की, है ना, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई वो मेरा साथ है शायद इसलिए नहीं देते, या तो उनके रेकमेंड नहीं होती मेरी वीडियो, या वो मेरी वीडियो तक पहुंचे नहीं है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ नहीं, मैं हर जगह पूरा इंडिया घूम के आया हूँ, तो मैं देख के आया हूँ उस चीज को कि ये नहीं सिखाया जाता कि हमारा पड़ोसी भूखा है ना। ये जरूर सिखाया जाता है कि हमारा पड़ोसी कामयाब हो गया और कैसे हो गया, है ना। हम्म। तो ये सिखाया जाता है, ये गलत चीज सिखाई जाती है। तो उसी वजह ये एक कारण हो सकता है। मैं मतलब किसी को फिक्स करके नहीं बोल रहा कि हाँ यही कारण होगा, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। तो जो मेहनत करता है उनको साथ देना चाहिए उनका। बिल्कुल देना चाहिए। मैंने इनको फॉलो कर लिया, आप लोग भी फॉलो कर लें। जो नहीं जानते हैं, जो जिनकी वीडियो या जिन्होंने आज इनके बारे में जाना है, तो प्लीज डू फॉलो हिम, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगे इनकी वीडियोस या इनके पेज से। जो अच्छा जो लगेगा। मेरी वीडियोस देखते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को एक मैसेज आ रहा था कि भैया मैं मतलब काफी ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, और आपकी स्टार्टिंग से वीडियो देखी तो मैं आज थोड़ा मोटिवेट हुआ हूँ, तो थोड़ा सा मेरे उसको सपोर्ट कर दीजिए, है ना। हम्म। तो अभी मैं उस बंदे को देखिए, मेरी वीडियो देख के वो मोटिवेट हुआ है, और उसने मेरे को सपोर्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया। अगर उस मैं जितना कर सकता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे को उसके लिए करना चाहिए, क्योंकि वो मोटिवेट हुआ है, और हो सकता है कि मेरी एक छोटी सी उंगली पकड़ने की वजह से शायद वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाए ना। तो बाकी जितने इन्फ्लुएंसर मेरे को देख रहे हैं, है ना, ये डिप्रेशन वाली दुनिया से मैं खुद ही बाहर आ चुका हूँ लड़ झगड़ के, है ना। तो अब बस साथ की जरूरत है, साथ दीजिए बस, और क्या। जरूर आपका साथ
सारे देंगे। अच्छा, कृष्णा, जैसे आप एक स्पिरिचुअल जर्नी तय करें या जिस तरह का कंटेंट आप बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसी बहुत सारी चीजें अभी समाज में हो रही हैं जिनके प्रति जो बच्चे हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो उन बच्चों को, जैसे नशा हो गया, गलत चीजें हो गई, आए दिन हमें जो है वो ड्रग्स या इन सारी चीजों की न्यूज जो है वो मिलती है, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो इन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट रहें? एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आजकल ना मैक्सिमम हर जगह पे माहौल ऐसा बन गया है कि आपको कुछ अच्छी चीज मिले ना मिले, वहां नशा मिलेगा, हम्म। है ना। तो जैसा माहौल होगा वैसा, जैसी रंगत हो, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, ये क्लियर है ना। जिस माहौल में तुम लोग बैठते हो तुम वैसा ही बनोगे, है ना। और दूसरा ये चीज कि हमारे यहाँ ना, मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ, तो उसी हिसाब से अगर बाकी देख रहे हैं तो वो समझ जाए कि बहुत कम ध्यान दिया जाता है ना उस नॉलेज देने में। क्योंकि इंसान को अगर नॉलेज रहेगी ना कि ये गलत चीज है ना, एक समय पर्टिकुलर बच्चे पे दिया जाएगा ना अगर, तो शायद वो गलत रास्ते पे ना जाए ना। और हर माँ बाप अगर कोई देख रहा हो मेरे को, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, है ना। कि अगर आज आज हमने किसी तरीके से, मेरे माता पिता है ना, अब यकीन मानिए मेरे सब आसपास माहौल में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, अगर मैं उनमें होता तो शायद कहीं गलत जगह पे होता, थाने में होता, जेल में होता, कहीं पे भी होता। तो मेरी माता पिता ने मेरे को बहुत कूटा पीटा हुआ है ना। तो ये जरूरी है, ये गलत नहीं है ना। उस समय मेरे को लगता था मेरी माँ तो मेरे को कूट देगी ना, मार देगी, किसी दिन मार मार के बुरी हालत कर देगी, लेकिन आज पता लगता है कि नहीं, अगर उस समय पे माता पिता नहीं रोकते तो शायद हम गलत जगह, आज गलत जगह पे होते हैं ना। तो सबसे यही कहूंगा कि भाई अगर कोई आसपास में देख रहा है नशा नुशा करते हो तो कोशिश करें उससे बचे, है ना। और दूसरा सभी माता पिता से भी यही बोलूंगा कि अपने बच्चों को समझे भाई, है ना, सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको क्या एक मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहोगे? मैं अपनी तरफ से एक ही चीज का मैं मैसेज देना चाहूंगा कि भाई दुनिया का नियम है ना, कि अगर आप बीज डालोगे, है ना, तो उसको उगना ही है, उगना है, ये तय है ना। अगर उसकी आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो बड़ा पेड़ बन के निकलेगा, और अगर कम मेहनत कर रहे हैं तो वो छोटा पेड़ बन के निकलेगा। तो अपनी जिंदगी में ये बोलना चाहता हूँ कि मेहनत जरूर करें। मेहनत वो बीज है ना, जिससे आप किसी भी स्थिति में है उसको चेंज किया जा सकता है ना। अगर वो बिहार में बैठे दशरथ मांझी जी को पूरी दुनिया पागल बोलती थी, उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ डाला और उसके बाद रोड निकाल दिया, है ना। एलोन मस्क जो, मतलब कि ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, है ना, तो वो मतलब कि उनको लोगों ने शायद पागल ही बोला होगा, लेकिन उन्होंने अपना ये रॉकेट वाली रिसाइकिल करके उसको एक बार फिर से लॉन्च कर दिया ना, जो आज तक कोई नहीं कर सका। हम्म। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, इंसान को मेहनत करती रहनी चाहिए। कुएं पे अगर रस्सी चल रही है तो वो अपना निशान छोड़ के ही जाएगी कभी ना कभी। बिल्कुल। आपको कौन सी चीज मोटिवेट करती है? मेरे जैसे को आपने बोला कि बहुत सारी कठिनाइयां आपको आती है, तो मोटिवेट क्या करती है आपको? जिस तरह से आप एग्जांपल्स दे रहे हो कि आप यूट्यूब पे कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस देख लेते हो कि आपको मोटिवेशन आ जाता है। मेरे को मोटिवेशन जी, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मेरे सामने मेरे पापा भी बैठे हुए हैं ना। मेरे को मोटिवेशन, मैंने अपने पापा को, आपके पापा आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात हो वो थोड़ा जाएगी भाई, हम तो बस बात थोड़ा कर रहे बीमार है ना। वो थोड़ा बीमार है, अभी हॉस्पिटल से आया, अभी दवाई वगैरह ले गया। तो मैंने उनको हमेशा मजदूरी करते हुए देखा है ना। कभी वो गाड़ी चलाते हैं, कभी मैंने अपनी जिंदगी में उनको उस स्टेज पे भी देखा है, वो आइसक्रीम बेचते थे, है ना। तो वो बेचते हुए आज भी वो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो मेरे को मोटिवेशन, जब भी मेरे को लगता है ना कि मैं डीमोटिवेट होने वाला हूँ, तो मैं एक अपने परिवार का चेहरा याद करता हूँ, है ना। और दूसरा उन लोगों को याद करता हूँ कि जिस समय पे मैं मतलब डिप्रेशन में था, बहुत ज्यादा डाउनफॉल में जा रहा था, उस समय पे उन लोगों ने, जिन लोगों ने कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम यहीं पे रहो, तो जिन लोगों ने वो दिखाया, उन लोगों का चेहरा याद करता हूँ तो फुल मोटिवेट हो जाता हूँ कि नहीं, इन्होंने मेरे को बोला है, मेरे को करके दिखाना है, तमाचा मैं अपने हाथों से नहीं दूंगा, अपना काम करके दूंगा, है ना। बिल्कुल। और आप तो जरूर बस यही है। जरूर कामयाब होंगे, आप बहुत बुलंदियों तक जो है वो पहुंचेंगे। और जब आप इतना ज्यादा ऊपर जाएंगे तो एक सेशन हम दोबारा आपके साथ करेंगे, क्योंकि मैंने एक सेशन मिसेस इंडिया के साथ किया था। जब हम सेशन कर रहे थे तो उनका ये था कि मुझे मिसेस वर्ल्ड बनना है। तो तब मैंने उनको बोला था कि जब आप मिसेस वर्ल्ड बन जाएंगी तब मैं आपके साथ एक सेशन जरूर करूंगी। और कुछ टाइम के बाद वो मिसेस वर्ल्ड बन गई, और फिर उसके बाद मैंने उनके साथ एक और सेशन किया था। चलिए, तो आपको भी ये बोलूंगी कि आप जरूर कामयाब होंगे और फिर दोबारा से हम आपके साथ जो है वो कनेक्ट जरूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बोला है तो जरूर एक ये समय आ जाएगा जी। जरूर होंगे। और आपके पापा अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो अंकल जी, आपका बेटा जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आई होप कि वो ऐसा ही काम करते रहे, ऐसा ही कंटेंट लोगों तक पहुंचाएं, और आपको बहुत सारी ऑडियंस सपोर्ट करेगी, और जम्मू के लोग जरूर आपको सपोर्ट करेंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे को ना देखिए, मैं जितने मेरे फॉलोअर्स मेरे साथ जुड़ते हैं ना, कई बार वो मेरे को सर बोल देते हैं ना, तो मैं उनको तभी क्लियर कर देता हूँ कि मैं बहुत ग्राउंड लेवल से आया हूँ। मेरे को एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिला है ना, मेरे को सेलिब्रिटी नहीं बनना है
है ना। मैं कभी ये माइंड में नहीं रखता कि मेरे को कोई सेलिब्रिटी बनना है, मेरे को कोई स्टेज पे खड़े करे, है ना, मेरे को कोई वहां पे खड़ा करे। मैं ये चीजें नहीं चाहता। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैं इससे कुछ कर सकता हूँ, और कर ही नहीं सकता, अगर आप लोग साथ देंगे तो शायद मैं आप लोग को भी ये सिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ, आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। तो सिर्फ मेरे को अपने मतलब अपने परिस्थितियां सही करनी है, और दूसरा, अगर मेरे को कहीं पे दिखता है कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है, मैं वहां कुछ कर सकता हूँ, तो अगर मैं उतना सक्षम बन जाऊं तो मैं सेटिस्फाइड हूँ उसमें। जरूर जरूर आप करेंगे। और आई थिंक हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, मैंने आपका ज्यादा ही समय ले लिया, लेकिन आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो शायद पता ही नहीं चला कि हमने 1 घंटा जो है वो लाइव सेशन कर लिया। आई थिंक आधा 1 घंटा लाइव सेशन जो है हमारी हो गई है। सो कृष्णा, आप को मैंने अपनी पर्सनल आईडी से फॉलो कर लिया है। मैं आपको जी जी जी, मैं और भी लोगों से कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगी, और बहुत जितने भी शुक्रिया। लोग हमें देख रहे हैं प्लीज इनको जरूर फॉलो कर ले, और जितना सपोर्ट हो सके करें। हमारे जम्मू से, हमारे जम्मू का बच्चा है, तो जरूर सब सपोर्ट करें। और कुछ आप कहना चाहें अपनी तरफ से जाते जाते तो आप बोल सकते हैं। जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई सीताराम है सभी को मेरी तरफ से, है ना। और जितने लोग मेरे को देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, है ना। और मेरे को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप कभी भी जिंदगी में मेरे दरवाजे पे आए, जो मेरे पास है आप बोल सकते हैं हक से कि कृष्णा भाई हमने किया है आपके लिए, है ना, तो ये हमारा है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसमें, बस ये है कि साथ मिलके चले, है ना। बहुत खुशी होगी अगर मेरे को देख के अगर दो लोग भी मतलब मेरे साथ मिलके चलेंगे ना, तो शायद एक बहुत बड़ा मतलब इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि भाई आज एक है, कल दो है, कल चार है, तो सभी को सीताराम है सीताराम बोल के, है ना, मेरी मदद हेल्प, है ना, ये जो आपको सही लगे वो कीजिए, है ना। और जरूर, दूसरा, क्योंकि आप इनकी मदद इनको फॉलो करके ही कर सकते बिल्कुल हो। एक आपका लाइक इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और बिल्कुल कृष्णा, बिल्कुल। मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगी कि ट्राई कीजिएगा कि जम्मू के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, जी उसको भी जरूर कवर करें। जैसे आपके रियासी में सियाड़ बाबा जी जी का जी मंदिर है, उसको कवर करें। इस तरह की जी, रिलीजियस प्लेस। मैं जाऊंगा। अभी थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अभी काफी दिनों बाद मैं घर आया हूँ, है ना। तो इतना घर आने के बाद मैं पहले डिसाइड करके आया था कि कृष्णा बहुत थक चुका है, तो है ना, ये ट्रैवल करते करते अपना घर जाना आराम से, जो कि 1 महीने के लिए सो जाना, है ना। तो अभी वही 1 महीना पूरा करने में लगा हूँ। 1 महीने के बाद फिर से फुल एक्टिव हो जाऊंगा, है ना, काम करूंगा। जो भी यहाँ के प्लेसेस हैं, जो भी अच्छी अच्छी जगहें हैं, जहाँ तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं ना, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, वो लोगों तक पहुंचाऊंगा मैं। पक्का पक्का, और आप जरूर कामयाब होंगे। और मैं ट्राई करूंगी कि मेरे जितने भी दोस्त हैं मीडिया में या जहाँ पे जी, भी, तो सबसे मैं आपका इंटरेक्शन जरूर करवाऊँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक बहुत यू शुक्रिया। सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह सीताराम के अपडेट्स सीताराम पाने के लिए सीताराम देखते रहिए झेलम टाइम्स। धन्यवाद। सीताराम।